हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से आ गया हूं आपके सामने। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने पूरा का पूरा नंबर सिस्टम मतलब वास्तविक संख्या का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 मतलब 3 कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में साथियों हम लोग लेक्चर 4, और हमें उम्मीद है कि मैं 4 से 5 लेक्चर में पूरा का पूरा वास्तविक संख्या खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो आपको कहीं भी कोई पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा कंटेंट आपको पूरा का पूरा बिल्कुल फ्री में YouTube पे अवेलेबल होगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा आपको। देखिए, आज हमने किस प्रकार का संख्या लिया, किस प्रकार का सवाल लिया, ध्यान से देखिए आज का जो हमारा वीडियो है, उस वीडियो में हम शांत किसके बारे में, तो शांत और अशांत के बारे में समझेंगे। क्या समझेंगे साथियों? शांत और अशांत के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम शांत और अशांत आवर्ती के बारे में समझ लेते हैं। एक शांत और अशांत आवर्ती होते हैं, एक अनावर्ती होते हैं। दोनों के बारे में क्लियर समझेंगे, घबराना नहीं है। उसके बाद हम इस तरह के पूरे प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी और भारतीय भवन से रिलेटेड है। हमने हर जगह से उठाया, ध्यान दीजिए। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में चले आते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप के हैं। फिर हमने ऑब्जेक्टिव टाइप का भी प्रश्न सेलेक्ट किया। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का भी प्रश्न सेलेक्ट किया है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है और बड़े ही ध्यान से समझना है। ये अपना लेक्चर 4 है। मुझे उम्मीद है कि मैं लेक्चर 5 से मतलब 5 से 6 लेक्चर में पूरा का पूरा रियल नंबर को खत्म कर दूंगा साथियों। रियल नंबर अपना खत्म हो जाएगा, आपका एक नंबर भी कहीं नहीं जाएगा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, सभी चीज कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको घबराना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं यहां से कॉन्सेप्ट से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग थोड़ा परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। किसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं यदि उसे p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके। यदि p q, जहां p q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, q के बराबर कभी 0 नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, p बट्टा q मतलब अगर मैं p के जगह पे कोई भी संख्या लेता हूं, 3 लेता हूं, उसी तरह q के जगह पे कोई संख्या तो लेना है, लेकिन कभी भी q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है q के जगह पे 0 कभी भी पुट नहीं करना है। यहां पे मैं जैसे 0 रखूंगा, आप कहेंगे सर 0 रख लेने पे क्या होगा? 0 मैं जैसे ही रखूंगा ये इंफिनिटी बन गया। क्या बन गया? इंफिनिटी, अपरिभाषित अनंत बन गया। तो कभी भी ये गलती नहीं करना है, q के जगह पे 0 नहीं रखना। ठीक, इतना बात समझ में आया आपको? तो बड़ा ही आराम से समझिए। तो परिमेय संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे 0, -1, 2 भी परिमेय संख्या। ठीक है, बट्टा में रहेगा 5 बट्टा 7, -7 बट्टा 11, और उसके बाद 3 बट्टा 4, उसके बाद 3 बट्टा -4। ये सभी भी क्या है? परिमेय संख्या है। थोड़ा फास्ट हम देखेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने परिमेय और अपरिमेय के बारे में समझा था। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं शांत के बारे में। किसके बारे में? शांत। एक होता है अशांत। क्या होता है साथियों? एक होता है शांत और एक होता है अशांत। बड़ा ही ध्यान से समझिए। वैसा संख्या जिनमें भाग लगाने पे पूर्णतः कट जाए, दशमलव लगा करके भी अगर कट रहा है ना, तो पूर्णतः कट जाए, अनंत तक न जाओ, मतलब अनंत तक नहीं जा रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे शांत। क्या कहना है? शांत। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए 1/2 क्या होगा? 1/2 इसका मतलब होता है 1 में कितना से भाग देना? 2 से भाग देना। कितना से भाग देना? 2 से भाग देना। जैसी मैं भाग दूंगा तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहां कम पड़ गया ना, तो अपना रूल होता है 0 दशमलव जैसे डालेंगे तो यहां पे 0 बनेगा, और 2 पंचे क्या बनेगा? 10 बनेगा। ये अपना खत्म हो गया। क्या हो गया साथियों? खत्म हो गया। तो ये जो दशमलव के बाद रुक गया ना, कट गया, अंत हो गया, दशमलव के बाद संख्याओं अंत हो गए, रुक गया, तो इसे ही हम कहेंगे शांत। क्या कहेंगे? शांत। उसी तरह साथियों 1 में 3 से भाग देने पर, 1 में 3 से भाग देने पे ये कभी भी रुकेगा नहीं, संख्याओं का अंत होगा ही नहीं। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। देखिए, 1 में मैं 3 से भाग दूंगा, 0 दशमलव लगाऊंगा, क्योंकि 3 का टेबल में तो 1 आता ही नहीं, आता नहीं है ना, तो 0 दशमलव लगाऊंगा तो यहाँ पे 0 आएगा, और 3 का पहाड़ा 3 मरतबा पढ़ूंगा तो 9 आएगा, बचा 1। वही दशमलव पे 0, आपको पता होगा, भाग तो आता होगा, 3 दिया फिर क्या बनेगा? 9, फिर बचा 1, वही दशमलव पे 0, वही दशमलव पे 0, फिर बनेगा 3 दिया 9 बनेगा, फिर वही दशमलव पे 0 3 दिया, क्या बनेगा साथियों? 9 बनेगा। इसी तरह ये इंफिनिटी तक जाएगा। तो हमने क्या सीखा साथियों? अगर किसी संख्या में भाग देने पे वो कट जाए, दशमलव लगाने के बाद भी कट जाए, दशमलव के बाद कोई संख्या कट जाए मतलब अंत हो जाए उसका, तो उसे हम कहेंगे शांत। क्या बोलना आपको? शांत।
अगर कोई संख्या दशमलव के बाद न कटे, रिपीट हो, क्या हो, रिपीट हो, तो उसको बोलेंगे अशांत आवर्ती बोलेंगे साथियों। क्या बोलना है, अशांत आवर्ती। अब आप कहेंगे कि सर अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती में क्या फर्क है, तो बड़ा ही ध्यान से समझिए विद्यार्थियों, बड़ा ही ध्यान से। अगर कोई संख्या दशमलव के बाद अलग अलग संख्या, एकदम अलग अलग संख्या अनंत तक, इंफिनिटी तक जा रहा है, कटने का कहीं पे नाम ही नहीं ले रहा है, तो ये अशांत तो होगा, बिल्कुल अशांत होगा, लेकिन इसे हम अनावर्ती संख्या कहेंगे क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है और ये रिपीट हो रहा है। तो हमें बताइए क्या आपको समझ में आया? अगर कोई संख्या दशमलव में बहुत आगे तक जाए, अनंत तक जा रहा हो, और एक संख्या जो रिपीट कर रहा हो, हमें बताइए जल्दी से, हमें बताइए, आपको बड़ा ही ध्यान से देखना, इसमें पहचानना है कि कौन अशांत है और कौन अशांत आवर्ती है, कौन अशांत अनावर्ती है। 0.33333 इसी तरह ये बहुत आगे तक। तो आप कहेंगे कि सर ये तो अशांत है, बिल्कुल अशांत है, क्योंकि ये कहीं पे कट ही नहीं रहा है, बिल्कुल अशांत है। लेकिन अशांत होने के बावजूद क्या है, तो ये आवर्ती है, इसे हम आवर्ती कहेंगे। क्या कहेंगे? आवर्ती, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस प्रकार एक अलग अलग संख्या लूं, कुछ भी ले लेना है आपको, ये भी अनंत तक जा रहा है, कहीं पे कटने का नाम ही नहीं ले रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ये भी अशांत होगा। ये भी क्या होगा? अशांत। बस फर्क इतना होगा साथियों कि ये आवर्ती है, क्योंकि ये रिपीटेड नंबर है, ये अनावर्ती बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अनावर्ती। क्या ये बात आपको समझ में आया? क्या ये बात आपको समझ में आया? तो आप कहेंगे हाँ सर, हमें बिल्कुल समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर कोई परिमेय संख्या, दैट मीन्स उसमें भाग देने पर पूर्णतः कट जाता है, तो उसे हम शांत कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत। अगर कोई परिमेय संख्या है और वो शांत है, तो वो इस रूप में चेंज हो सकता है, P बट्टा, देखिए P बट्टा 2 का पावर n गुना 5 का पावर m। बस ये फॉर्मूला, शांत अशांत का आपको ये फॉर्मूला दिमाग के अंदर रखना है, बस इतना रखना है। P बट्टा क्यों, जैसे परिमेय संख्या है उसमें P की जगह पे P ही रहेगा, और क्यों का फॉर्मेट अगर ऐसा चेंज हो जाता है, इस प्रकार बन जाता है, तो उसे हम शांत कहेंगे। हमें बताइए, आपने कक्षा 6ठी और 7वीं में पढ़ा होगा शांत और अशांत। उस समय आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किए होंगे साथियों, आपने भाग दे करके चेक किया होगा। अब हमें बताइए कक्षा 9वीं 10वीं और इसके आगे क्या भाग देंगे? नहीं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करना है? आप कहेंगे सर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? बड़ा ही ध्यान से देखना, आपको घबराना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अपना फॉर्मूला में पहले लिख लू, P बट्टा 2 का पावर n गुना 5 का पावर क्या है? m, जो कि nm क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। अब हमें बताइए, अगर मैं यहां पे एक संख्या ले रहा हूं साथियों, वो संख्या है 1/10। क्या है? 1/10, या कुछ भी ले सकते हैं, 5/10, कुछ भी ले सकते हैं। इसको चेक करना है ये शांत है या अशांत है। तो आप कहेंगे सर बड़ा ही सिंपल है, 1 में 10 से भाग दीजिए ना सर। नहीं, हम भाग नहीं दे सकते हैं, बिना भाग दिए बताना है। भाग नहीं दे सकते साथियों, हम भाग नहीं दे सकते, क्योंकि आप कक्षा 9वीं और 10वीं में है। तब हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, P के जगह पे P ही रहेगा, मतलब P के जगह पे 1 है तो 1 ही रहेगा। 10 का मैं क्या करूंगा साथियों? गुणनखंड करूंगा, और 10 का गुणनखंड 2 गुना 5 होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि 2 पंचे ही 10 होता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। 2 पंचे क्या बन गया? 10 बन गया। हमें बताइए, हमने आपको पहले ही बताया था, कुछ भी पावर नहीं तो हमेशा 1 रहता है। इसका भी कुछ नहीं तो पावर 1 होगा, इसके घात कुछ भी नहीं तो 1। अब देखिए, n और m एक पूर्णांक है। क्या एक पूर्णांक नहीं है? बिल्कुल पूर्णांक है। पूर्णांक किसको बोलते हैं? संख्या रेखा का जो संख्या होता है ना साथियों, ये पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। याद रखना है आपको। माइनस में भी हो सकता है, उसके बाद 0 भी हो सकता है, और प्लस में भी संख्या हो सकता है। पूर्णांक को याद रखना आपको, ठीक? सुनिए, आपको केवल इतना देखना है, पावर में कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1। 2 और 5 के गुणनखंड में गया, बिल्कुल गया, फॉर्मूला पे मैच कर रहा है, तो ये शांत। इसे मैं बिना भाग दिए भी कर सकता हूं, कह सकता हूं कि ये शांत है। आप जो है भाग देके चेक करेंगे तो बिल्कुल ये क्या बनेगा? शांत बनेगा। क्या ये आपको समझ में आया? अगर इस फॉर्म में नहीं आ पाएगा तो उसे मैं अशांत कहूंगा। जैसे साथियों, जैसे देखिए,
जैसे जैसे बड़ा ही ध्यान से देखिए, यहां पे मैं 70 लेता हूं, क्या लेता हूं, 10 को हटा के मैं 70 ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, 70। तो 5 तो ऐसे ही रहेगा, 70 का मैं गुणनखंड करूंगा, 70 का अगर मैं गुणनखंड करूंगा तो 2 से लगाऊंगा तो 35 बनेगा, फिर 5 से लगाऊंगा तो 5 7 35, क्या गुणनखंड बना, तो आप कहेंगे 2 गुना 5 गुना 7 बना। हमें बताइए 2 5 तो सही है, ठीक है, लेकिन 7 एक्स्ट्रा में आ गया, कुछ अलग संख्या 2 5 के अलावा नहीं चलेगा साथियों, तो इसे हम बोल देंगे कि ये इस फॉर्मेट पे बैठ नहीं रहा है, तो इसे हम कह देंगे कि ये अशांत होगा। क्या बनेगा, ये अशांत। क्या आपको शांत और अशांत फॉर्मूला से समझ में आया? जब मैं प्रश्न करूंगा तो आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं है बस। नेक्स्ट आगे देखिए, ये भी वही सब चीज है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा प्रश्न पे, बड़ा ही ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, बड़ा ही ध्यान से देखना आपको। देखिए सबसे पहला प्रश्न अपना है, कह रहा है कि 23 बट्टा 2 का पावर 3, बीच में गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है, और 5 का पावर 2, ये क्या है? तो हमने क्या कहा साथियों, अगर बट्टा के नीचे 2 और 5 के रूप में चले आता है, उसका घात कुछ भी हो, यहां तक 0 भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है, घात अगर कुछ भी हो चलेगा, बस याद रहे 2 और 5 के रूप में है तो उसे मैं कहूंगा शांत। क्या कहना है, शांत, क्योंकि इस फॉर्मूला को ये फॉलो कर रहा है साथियों, इस फॉर्मूला पे ये जा रहा है, तो इसे मैं कहूंगा शांत। तो अपना क्या आंसर बनेगा, शांत बनेगा। इस खाली बॉक्स में आपको क्या लिख देना है, तो आपको लिखना है शांत। क्या लिखना है, शांत। बड़ा ही ध्यान से नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट आगे देखिए क्या है, 147 बट्टा 2 का पावर, यहां पे आपका पूरा कंफ्यूजन दूर होगा साथियों, यहां पे आपका कंफ्यूजन दूर होगा। 147 ऊपर में बट्टा के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्या है, 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 7 गुना 7 का पावर 5। देखिए हमने यहां से यहां नोट डाउन कर लिया। पावर के ऊपर क्या है, घात में क्या है, ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है मेरे विद्यार्थियों, ध्यान देना। आपको 2 5 चाहिए ना, ये 7 एक्स्ट्रा में आ गया, ये 2 5 के अलावा नहीं चलेगा। अगर 2 5 नहीं रहता तो मैं 2 5 को ले आऊंगा, कैसे ले आऊंगा वो बड़ा ही ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट समझाऊंगा मैं। एक्स्ट्रा में 5 है, इस 5 को मैं हटा भी नहीं सकता, ठीक है, तो एक्स्ट्रा में इन दोनों के अलावा देखिए 2 5 है, यहां पे भी अपना 2 5 है, 7 नहीं ना है फॉर्मूला में, तो इसे मैं कहूंगा अशांत। आपको क्या बोलना है, अशांत। इसमें ये नहीं होगा, ये होगा, अशांत होगा साथियों, इसमें आपको लिखना पड़ेगा अशांत। क्या लिखना पड़ेगा, अशांत। क्या ये आपको समझ में आया, क्या ये आपको समझ में आया? कितना आसान है ना, कितना आसान है समझना। नेक्स्ट आगे देखिए, अब नेक्स्ट आगे देखिए, अब बड़ा ही ध्यान से देखिएगा। अपना फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा। फॉर्मूला क्या आप कहेंगे, सर हमें तो फॉर्मूला ही याद हो गया, 2 p बट्टा 2 का पावर n गुने 5 का पावर m, जो कि nm क्या है, तो nm पूर्णांक है, ठीक है। अब देखिए 4 बट्टा 75, 4 बट्टा 75, 75 का मैं गुणनखंड करूंगा तो 75 का गुणनखंड क्या होगा, 3 गुना 5 बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 3 पंचे 15 और 15 पंचे 75 बनेगा। क्या बनेगा, 3 पंचे 15 और 15 पंचे क्या बनेगा, 75 बनेगा। 4 ऐसे ही रहेगा, याद रहे 4 ऐसे ही रहेगा। हमें बताइए 3 तो ऐसे ही रहेगा, गुना का चिन्ह, 2 5 है तो 5 का पावर 2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए 3 का पावर कुछ भी नहीं तो 1। अब कहेंगे, आप कहेंगे कि सर अपना जो फॉर्मूला है उसमें 2 गुना 5 है ना, लेकिन यहां पे 5 तो है लेकिन 2 है ही नहीं, तो 2 मैं ला सकता हूं, कैसे? देखिए आप कहेंगे सर कैसे ले आइएगा, देखिए मैं कैसे लाता हूं, बड़ा ही ध्यान से देखिए। हमें बताइए, आपको थोड़ा सा पता होगा, कोई भी संख्या का पावर 0 1। आप कहेंगे सर 2 का पावर 0 बताइए, तो 1। हमें बताइए अगर मैं इसको यहां पे लिख दूं तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा? नहीं बिगड़ सकता है। अगर मैं 2 का पावर 0 रख दूं कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 का पावर 0 1 होता है और इतना बड़ा संख्या को 1 से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप 2 का पावर 0 लगा सकते हैं। 2 इसमें कम था। अपना फॉर्मूला 2 का पावर n गुना 5 का पावर m होता है ना, भिन्न के नीचे, बट्टा के नीचे, उसमें 5 तो था लेकिन 2 नहीं था, तो 2 को हमने क्या किया, 2 का पावर 0 करके आप ला सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कर क्या ये सर शांत बन गया? नहीं बना। अगर केवल यही दोनों होता, अगर ये है ये नहीं भी है तो इसको हम ले आएंगे, लेकिन ये एक्स्ट्रा में इसको नहीं चलेगा, ये नहीं चल पाएगा साथियों। 3 को हम कैसे हटा पाएंगे? नहीं हटा पाएंगे, तो ये बन जाएगा अपना अशांत। क्या बन गया? अशांत। ठीक है, तो ये अशांत बन गया। ठीक, क्या ये आपको समझ में आया? इसमें क्या लिखना आपको? अशांत भरना है। क्या भरना है? अशांत। ठीक है, हमने 3 लेक्चर बना दिया, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3। आपको तीनों लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, देखिए अब हम आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न देखिए,
कह रहा है कि p बट्टा q के रूप में बदले, जहां q का रूप लिखना है। देखिए अपना क्या है 0.375 है, अपने को p बट्टा q के रूप में मतलब बट्टा में करना है, तो दशमलव को मैं उड़ाऊंगा। जैसे ही आपको दशमलव उड़ाएगा मतलब उड़ाना है, जहां दशमलव उड़ेगा वहां पे एक बैठ जाएगा। 3 संख्या तो 3 लड्डू बैठाइए। हमें बताइए ऊपर वाला हमेशा p का वैल्यू होता है और नीचा वाला किसका होता है, क्यू का मान। तो क्यू का मान कितना हो गया 1000, आपको इसके अंदर पुट कर देना है 1000। तो क्यू का रूप क्या हो गया साथियों 1000, क्यू का रूप क्या हो गया 1000। क्या ये बात आपको समझ में आया? अगर पी का रूप कहता तो ऊपर वाला डालते, ठीक। इसको लीजिए क्या है 1 2 3 दशमलव 096, कह रहा कि इसका भी क्यू का मान, दशमलव उड़ाइए, जहां दशमलव उड़ेगा वहां पे एक, उसके बाद जितना संख्या 3 लड्डू लगाइए। अगर सवाल में अब देखिए 1 2 3 दशमलव तो उड़ ही गया, कुछ बचा ही नहीं, तो इधर क्या बचा 096 और बट्टा में क्या गया, बट्टा में गया 1000। अगर साथियों यदि आपसे p का रूप बोले तो p का रूप ये पूरा का पूरा हो जाएगा, लेकिन हमें अभी क्या पूछा गया q का रूप, तो अपना 1000 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? 1000 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आया? बड़ा ही आसान है। दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा निम्नलिखित में कौन, सॉरी निम्नलिखित में होगा यहाँ पे, ठीक है। निम्नलिखित में यदि संभव हो, ठीक है, पॉसिबल हो, तो p बट्टा, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है p बट्टा 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप में लिखे, अगर पॉसिबल हो तो देखिए अगर नहीं है, इम्पॉसिबल है तो हो मतलब नहीं हो पाएगा, ठीक है। पॉसिबल है तो हो पाएगा। देखिए अपना पहला सवाल यहां पे मैं लिखूंगा, पहला प्रश्न क्या है 0.105, 0.105। अपने को दशमलव उड़ाना है साथियों, जहां दशमलव वहां पे एक बैठेगा, 3 संख्या तो 3 0। क्या ये चीज आपको समझ में आया? दशमलव उड़ ही चुका है तो इधर के 0 का मतलब ही नहीं। हमें बताइए क्या ये 1000 है? तो आप कहेंगे नहीं नहीं सर ये 100 है, हमें तो थोड़ा बहुत तो आता ही, इतना तो कहेंगे ही आप, ठीक है, और वो आना ही चाहिए। इधर के 0 का कोई मतलब ही नहीं, दशमलव उड़ गया तो क्या बना 105, क्या बना साथियों 105 बट्टा में 1000। अब देखिए सवाल में कह रहा कि यदि संभव हो तो इस रूप में करके दिखाइए। अब क्या करूंगा साथियों, बड़ा ही ध्यान से देखिए, 105 को ऐसे ही रखना आपको, ठीक है, 105 को ऐसे ही रखना। आप चाहे तो काट भी सकते हैं, यहां पे मेरे को नहीं काटना, ठीक है। 1000 का गुणनखंड करना है, क्या करना है 1000 का गुणनखंड करना है। तो 1000 का अगर मैं गुणनखंड करूं, थोड़ा सा अगर काट लेते हैं ना तो छोटा बन जाएगा। कैसे देखिए काटूंगा मैं, इधर भी 5, इधर से भी 5 से कट सकता है, तो 5 से काटना, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 21 बना। इसको भी 5 से काटना, 5 दूना 10, ये 10 और 2 0 जैसे का तैसे, ठीक। छोटा बना ना, बिल्कुल छोटा। वो भी करते ना तो बिल्कुल सही होता, गलत हो ही नहीं सकता था। 21 बट्टा के नीचे क्या आ गया 200 आ गया। अब 21 को ऐसे ही रखना है, 200 का गुणनखंड कर लेना। क्या करना है 200 का गुणनखंड करना है। क्या करना साथियों, आपको 200 का गुणनखंड कर लेना है, यहां पे 200 का गुणनखंड। क्या ये आपको समझ में आया कि अभी हमने क्या किया? सबसे पहले हमने दशमलव उड़ाया, दशमलव जैसे ही उड़ेगा, जहां दशमलव उड़ता है वहां पे एक बैठेगा, जितना संख्या उतना 0, ठीक, याद रहे। तो इधर के 0 का मतलब नहीं, दशमलव उड़ ही गया तो कितना बना 105 बट्टा में 1000। हमने 5 से ऊपर नीचे काटा तो क्या बना 21 बट्टा 200 बना। अब 200 का गुणनखंड करूंगा मैं, क्या करूंगा 200 का, तो 200 लगाऊंगा तो 100 बनेगा, क्योंकि 200 लगाने पे हमें साधा बनता है। इधर 50 बनेगा। आप कहेंगे सर ये सब तो हमें आता है, थोड़ा फास्ट में कीजिए, इसलिए मैं फास्ट में कर रहा हूं। फिर 5 लगाऊंगा, 5 25 और 5 एकम 5। देखिए मैं 200 को हटा के क्या लिखूंगा, पूरा का पूरा ये लिखना पड़ेगा साथियों, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। आप कहेंगे सर अब तो हमको थोड़ा सा थोड़ा ध्यान आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला बैठेगा। देखिए बड़ा ही ध्यान से देखिए, 21 बट्टा 2 कितना मर्तबा है 3 मर्तबा है, तो 2 का पावर 3 होगा, गुना का चिन्ह। 5 कितना मर्तबा है 2 मर्तबा है, तो 5 का पावर 2 होगा। साथियों क्या ये चीज आपको समझ में आया? अब आप कहेंगे कि सर हमें तो फॉर्मूला याद भी हो गया है और ये बिल्कुल फॉर्मूला पे सूट कर रहा है, 2 और 5 होना चाहिए, पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है। तो इसे हम क्या कह देंगे साथियों, शांत कह देंगे। यहां पे शांत अशांत नहीं पूछा जा रहा था, केवल आपको इस रूप में पूछा जा रहा था। क्या हमने इस रूप में नहीं चेंज किया? बिल्कुल चेंज किया। यहां से अगर आपको n का मान पूछे तो 3 हो जाएगा, m मतलब ऊपर में m का मान 2 हो जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया? अब हम लोग करते हैं दूसरे प्रश्न। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर में आते हैं, आपको इस तरह बनाना पड़ेगा, और 1 नंबर में आए तो बिल्कुल फास्ट में करना है। अब देखिए हम लोग दूसरा प्रश्न करते हैं। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पे चलते हैं साथियों। देखिए दूसरा प्रश्न अपना दूसरा प्रश्न क्या है, 9.563
0 दशमलव उड़ाऊंगा, यही है क्या, चेक कर लीजिए, 5 6 3 4, सॉरी 3 4 0, बिल्कुल करेक्ट, यही है। दशमलव जैसे उड़ेगा, जहां दशमलव वहां पे 1 और 3 2 5 संख्या है तो 5 0 लग जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब बताइए दशमलव उड़ गया तो क्या बचा, 9 5 6 3 4 0, और बट्टा में कितना बनेगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, क्या बनेगा, 1 लाख बनेगा। और 1 लाख 1 लाख में कितना जीरो होता है, तो आप कहेंगे सर 5 0 होता है, और बिल्कुल करेक्ट, ये 5 0 है। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, बिल्कुल खत्म होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। अब बताइए अब क्या बना साथियों, तो 9 5 6 3 4, और बट्टा के नीचे क्या बनेगा, तो बट्टा के नीचे बनेगा 10,000, क्या बनेगा, 10,000। आप चाहे तो इधर भी काट सकते हैं, आप चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी काटेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर कटेगा तो काट दीजिए, 2 से हमें लग रहा है कि कटेगा, तो 2 से यहां पे काटने में जा रहा हूं, तो 2 पंचे 10 और 3 0 जैसे का तैसे बैठा देना। इसको भी 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, लेकिन ये 9 है तो बचा 1, 1 पे 5 15, 2 सत्ते 14 बचा 1, क्योंकि 15 था ना, 1 पे 6 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, अब नहीं कटेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो अब देखिए 4 7 8 1 7 हुआ ना, बट्टा के नीचे 5,000 है, 5,000 का गुणनखंड कर लीजिए आप साइड में, 5,000 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, 2500 बनेगा, कितना बनेगा, 2500। 5 से लगाएंगे, 5 25, कितना बनेगा, 2 0 जैसे का तैसे 500 बन गया। फिर 2 से लगाएंगे, या फिर 5 से ही लगा लीजिए, 5 एकम 5 मतलब 100 बनेगा। फिर 2 से लगाएंगे 50 बनेगा, फिर 2 से लगाएंगे क्या बनेगा, तो 25 बनेगा, क्या बनेगा, 25, ठीक है। फिर 5 से लगाएंगे, 5 25 और 5 एकम 5, देखिए कितना गया, मतलब 1 2 3, 3 क्या है, 2 है, तो 2 गुना 2 गुना 2, 5 कितना मर्तबा आया है साथियों, 5 चेक कीजिए, तो 1 मर्तबा 2 मर्तबा 2 मर्तबा 3 मर्तबा 4 मर्तबा आया है, 5 कितना मर्तबा, 4 बार है, तो 1 2 3 4 मर्तबा लिख देना है। आप कहेंगे सर अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है, आपका आंसर आ चुका है, 3 मर्तबा है तो 2 का पावर 3 गुना 5 4 मर्तबा है तो 5 का पावर 4, लीजिए ये रूप आपका बन चुका है, ये आपका आंसर तैयार है, रेडी है। क्या ये आपको समझ में आया, तो आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल आसान था, ये समझ में आ गया। तो हमें उम्मीद है साथियों ये आप बना लेंगे, ये हमारे तरफ से HW है, ठीक है। होमवर्क बना करके आप जो है ना हमें भेज भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, अगला देखिए, तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें देखिए कह रहा कि बिना भाग दिए बताए कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका नहीं, उत्तर की पुष्टि करें। हम क्या करेंगे साथियों, कह रहा कि शांत अशांत बिना भाग दिए, तो क्या हम तब से भाग दे रहे थे, नहीं तब से भाग नहीं दे रहे थे, क्योंकि कक्षा 10वीं में हम लोग 343 है, ठीक है, 29 ऐसे ही रहेगा, 343 का गुणनखंड कर लेना है, ठीक है। तो ये 7 का क्यूब होता है, हमें पता है, मैं आपको समझाने के लिए, आप बेहतर ढंग से समझेंगे इसलिए मैं कर रहा हूं, 7 से लगाऊंगा, ठीक है। तो 7 चौक 28, लेकिन ये 34 तो बचा 6, 6 पे 3 63, 7 9 63, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। आपको याद होगा साथियों 343 के बराबर आप लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 7, क्योंकि ये 7 का क्यूब होता है। 7 का क्यूब यदि आपको याद होगा ना तो आप इतना समय लगाते नहीं, यदि आपको क्यूब होता तो आपको क्यूब याद कर लेना है कम से कम। देखिए 1 से 30 तक का आपको वर्ग याद करना है, स्क्वायर याद करना है, इतना बेसिक चीज है। अगर आप अपना कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं, उसके बाद 1 से लेकर के 15 तक का घन आपको कर लेना है, उसके बाद कम से कम 2 से 20 तक का तो पहाड़ा याद होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक है, इतना चीज आपको कर लेना होगा साथियों, अगर यदि आप चाहते हैं कि गणित में ठीक स्कोर करे तो 343 को 7 गुना 7 गुना 7 लिख सकते हैं ना। हमें बताइए 29 बट्टा 7 का पावर क्या बन जाएगा, 3 है तो 7 का पावर 3। हमें बताइए इसके फॉर्मूला में कहीं पर भी 7 होता है बट्टा के नीचे, नहीं, ऊपर में कुछ भी आ जाए चलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊपर में कुछ भी आ जाए, पी के जगह पे पी बट्टा क्यों होता है ना, पी के जगह पे पी ही रहेगा, कुछ भी रहेगा चलेगा, लेकिन बट्टा के नीचे 2 का पावर n गुना 5 का पावर m, मतलब कि क्या, मतलब कि 2 और 5 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा आ गया तो वो बन जाएगा अशांत। तो आप कहेंगे सर 2 5 तो नहीं दिख रहा है लेकिन 7 दिख रहा है, तो ये एक्स्ट्रा हो गया, तो ये बन जाएगा अशांत। क्या ये आपको समझ में आया, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, ठीक। तो ये अपना पहला प्रश्न था। आप चाहे आपको पूरा नोट करना है, ठीक है,
आप इसको बनाने के बाद भारतीय भवन और एनसीईआरटी पूरे को निपटा सकते हैं। तो ये अपना पहला प्रश्न था। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, ये अपना दूसरा प्रश्न है। अब देखिए हम लोग लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न 3/8 है, ठीक है। 3 ऐसे ही रहेगा, 8 का गुणनखंड करूंगा तो 2 गुना 2 गुना 2, इसके लिए भी करना पड़ेगा, तो फिर बहुत समस्या वाली बात है, ठीक है। 2 का पावर, यहां पे समझने वाली बात है, 2 का पावर 3 है। अब आप कहेंगे कि सर p/2 का पावर n गुना 5 का पावर m बोले थे आप, यहां पे 2 तो आ चुका है सर, 5 नहीं आया है। तो जब नहीं आए 5 तो 5 ला सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर मैं 5 का पावर 0 कर दूं तो इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। क्यों नहीं बिगड़ेगा? क्योंकि ध्यान दीजिए, 5 का पावर 0 हमेशा 1 होता है, 2 के पावर 3 को 1 से गुना करने पे 2 का पावर 3 ही होता है, जैसे का तैसे होगा। लेकिन यहाँ पे अपना काम बन जाएगा, यहाँ पे अपना फॉर्मेट बन जाएगा फॉर्मूला की तरह, तो बन गया शांत। क्या बन गया? शांत। क्या ये आपको समझ में आया? कितना आसान था ना, शांत बन गया, शांत बन गया साथियों। ध्यान दीजिए, अब कितने विद्यार्थी कहेंगे कि सर अगर इस तरह कोई संख्या हो बट्टा के नीचे 1, देखिए तो अब हमें बताइए 1 है तो 1 का पावर कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, ठीक, मानेंगे क्या? 1 का पावर हमेशा 1 रहता है। अब 2 5 फॉर्मूला में है ना, तो 2 का पावर 0 और 5 का पावर 0 कीजिए, तो ये क्या बन गया? 2 5 बन गया, 2 5 बन गया, और 1 को गुना करने पे जैसे का तैसे होता, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर इस प्रकार संख्या हो तो क्या बन सकता है? शांत बन सकता है। इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा आपको, ठीक। देखिए, तो तीसरा प्रश्न देखिए, अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, ठीक है। 64/455, 64/455, 64 ऐसे ही रहेगा, 64 ऐसे ही रहेगा मेरे प्यारे साथियों। ध्यान दीजिए, 64 ऐसे ही रहेगा, 64 ऐसे ही रहेगा। 455 का मैं गुणनखंड करूंगा, 455 का मैं गुणनखंड करूंगा, और 455 में 5 से लगाना है। कितना से लगाना है? 5 से लगाना है। अगर मैं 5 से लगाऊंगा, 5 9 45 और 5 कम 5, 91 आ गया, 91 आ गया। अब किससे लगेगा? तो हमको लगता है साथियों 13 से लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। 13 कितना होता है? 13 सत्ते कितना होता है? 91, 7 या 21 और हाँ 91, 13 सत्ते 91। तो क्या बना अपना क्या बना साथियों? 455 का हमने गुणनखंड किया तो 5 गुना 13 गुना 7, 64 ऐसे ही रहेगा। 5 का पावर कुछ नहीं तो 1, 13 का पावर कुछ नहीं तो 1, 7 का पावर कुछ नहीं तो 1। हमें देखिए 5 तो करेक्ट है, 2 नहीं है तो 2 ला सकते हैं हम, लेकिन 13 और 7 एक्स्ट्रा में आ गया, कुछ एक्स्ट्रा में नहीं चलेगा। तो ये क्या बन गया साथियों? आप कहेंगे सर ये तो अशांत बन गया, और ये बिल्कुल करेक्ट है। तो तीसरा भी बन गया। क्या चौथा आपसे नहीं बनेगा? इतना छोटा प्रश्न है, चौथा को तो यूं ऐसे ही निपटाएंगे हम। देखिए, ध्यान दीजिए, चौथा को देखिए, 6/15, पहले काट लेना 3 से, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, तो 2/5, 5 का पावर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक। 2 चाहिए ना, फॉर्मूला में 2 भी होता है, तो 2 का पावर 0 लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फॉर्मूला की तरह बन गया? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो ये अपना शांत बन गया। ये 5 नंबर आपको बना के ले आना है एज अ होमवर्क के रूप में, ठीक है। ये होमवर्क हो गया मेरे प्यारे साथियों, बड़ा ही ध्यान से देखिए। अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न? चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना? दशमलव प्रसार, ठीक है, दशमलव में चेंज करना है इसको। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको भाग करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 3/8 दशमलव में चाहिए ना, तो 3 में कितना से भाग करना पड़ेगा? 8 से करना पड़ेगा। दशमलव में चाहिए आंसर इसको, तो 0 दशमलव लगाएंगे, 0 बैठेगा। 8 कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 8 त्रिक कितना बनेगा? 24 बनेगा, 6 बचेगा। आप कहेंगे सर ये भाग बचपन क्लास का दे दिया हमें, वही दशमलव पे 0 कितना होगा? 8 सत्ते 56 बनेगा। क्या बनेगा फिर? 4 बचेगा, वही दशमलव पे 0 कितना बनेगा? 8 चौक 8 पंचे क्या बनेगा साथियों? 40 बनेगा, और ये पूरी तरह कट गया। यही इसका दशमलव प्रसार। हमने इसे दशमलव में चेंज किया साथियों, भाग दे करके, तो क्या बना? 0.375। सुनिए आराम से, सुनिए, ये बहुत ही आसान प्रश्न था। इस प्रश्न में आपको भिन्न के रूप में दिया था। सुनिए, अगर आपको भिन्न के रूप में दिया हो कोई संख्या, अब बोले दशमलव में चेंज करो, तो भाग देने के बाद आपको क्या करना है? भाग देने के बाद आपको दशमलव में लिख देना है। अगर सवाल में कोई दशमलव में संख्या हो, उसको कहेगा कि भिन्न के रूप में चेंज कीजिए, तो आप दशमलव उड़ा करके काटने के बाद आपका ये संख्या बनेगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अपना आंसर क्या बना? अपना ये आंसर, ये बड़ा ही बेसिक सवाल है, ठीक है।
लेकिन आपके एग्जाम में आते हैं तो जिस कारण से हमें बताना पड़ रहा है। ठीक, तो ये अपना आंसर रहा। दूसरा का देखिए साथियों, बड़ा ही आसान है। हमें उम्मीद है आप तो पूरा का पूरा भाग देना है, इसमें केवल भाग देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें केवल भाग देना है। क्या आप भाग भी नहीं लगा सकते? हमें उम्मीद है आप पूरा का पूरा भाग दे देंगे। इसमें कुछ है ही नहीं इस प्रश्न में कि मैं आगे बताऊं। हमें उम्मीद है ये पूरा का पूरा होमवर्क कर लेंगे आप। ये पूरा का पूरा होमवर्क हो गया। नेक्स्ट आगे देखिए, जो कठिन प्रश्न है वो मैं थोड़ा पहले समझाने का प्रयास करता हूं। 5 नंबर, निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में कौन परिमेय, मतलब कौन परिमेय और कौन अपरिमेय है। ठीक है, इतना समझिए। हमें बताइए, हमने आपको पहले ही समझाया, अगर कोई संख्या पे रैंकिंग है इसका मतलब वो रिपीट करेगा, आवर्त बनेगा, और आवर्ती संख्या परिमेय संख्या, तो ये अपना परिमेय। तो 1 नंबर का आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का आंसर परिमेय संख्या बनेगा। क्या बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1 नंबर का आंसर बनेगा परिमेय संख्या, क्योंकि रैंकिंग है। बी नंबर देखिए, बी नंबर किधर गया? अच्छा सॉरी, इसको बी बनाता हूं मैं। ठीक है, यहां हटाइए, ये बी। देखिए ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद अलग अलग संख्या। देखिए यहां तक तो रिपीट किया, 1 2 0 1 2 0, यहां पर भी इसको 1 2 0 होना चाहिए, फिर 1 2 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अलग अलग रैंडम नंबर निकल रहा है, जिस कारण से, और ये अनंत तक जा रहा है, डॉट डॉट लिखा हुआ अनंत तक जा रहा है, जिस कारण से इसे मैं कहूंगा अनावर्ती संख्या, और प्रत्येक अनावर्ती संख्या को ही अपरिमेय संख्या कहा जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आया? तीसरा प्रश्न, सी नंबर बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दशमलव के बाद ये क्या बोलते हैं, डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, अनंत तक नहीं जा रहा है, वैसी संख्या जो दशमलव में हो लेकिन वो बहुत आगे तक नहीं जा रहा, अनंत तक नहीं जा रहा, तो सीधा बोलना आपको परिमेय। क्या बोलना? रेशनल नंबर बोल देंगे, परिमेय संख्या बोल देंगे। क्या बोलना आपको? परिमेय संख्या। चौथा प्रश्न देखिए, इसमें देखिए 35 35 53, गलत कर दिया ना। देखिए 35 35 35, अगर 0.35 35 फिर 35 फिर 35 फिर 35 इसी तरह इंफिनिटी तक जाता तो इसे मैं कहूंगा परिमेय, लेकिन अलग 35 35 के बाद 53 कर दिया तो ये अपना बन जाएगा डी नंबर का अपरिमेय। अनंत तक जा रहा, याद रहे, तो ये बन जाएगा अपना अपरिमेय। क्या ये आपको समझ में आया? क्या ये आपको समझ में आया? कमेंट कीजिए। ठीक है, ये अपना लेक्चर 4 है। वास्तविक संख्या का जो सीरीज चल रहा है ये अपना लेक्चर 4 है। यदि आप लेक्चर 1 2 3 नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट और देख सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको अभी तक यहां तक तो समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट आगे देखिए, यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? फॉर्मूला, भाग नहीं लगाना, ठीक है, फॉर्मूला चेक करना है। 15 का अगर मैं गुणनखंड करूं तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है, जैसी ऑब्जेक्टिव आएगा थोड़ा फास्ट में करना है। 15 बट्टा के नीचे फोकस कीजिए, 15 को 3 गुना 5 लिख सकते हैं। अपना जो फॉर्मूला है P बट्टा 2 का पावर n गुना 5 का पावर m है। ऊपर में कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ेगा, बट्टा के नीचे 2 5 होना चाहिए। 2 नहीं है चलेगा, 5 नहीं है चलेगा, लेकिन 2 5 के अलावा नहीं चाहिए। 5 है चलेगा, लेकिन 5 के अलावा 3 आ गया तो ये क्या बन गया? अपना अशांत बन गया। अपने को शांत चाहिए। 60 देखिए, 160 देखिए, 160 का आपको गुणनखंड कर लेना। 160 का आप जैसे ही गुणनखंड करेंगे 2 से तो कितना बनेगा? 80 बनेगा, 40 बनेगा, फिर क्या बनेगा? फिर क्या बनेगा साथियों? 20 बनेगा, फिर क्या बनेगा? 10 बनेगा, फिर 2 से 5 बनेगा। देखिए 11 बट्टा 2 कितना मर्तबा है? 2 2 4 5 मर्तबा है, तो 2 गुना 2 गुना 2 इस तरह लिखना है, ठीक है, इस तरह लिखना है, और गुना 5। 11 बट्टा 2 5 मर्तबा है तो 2 का पावर 5 गुना 5, एक ही मर्तबा है तो 5 का पावर 1। देखिए अपने फॉर्मूला में 2 और 5 है, 2 5 है, तो ये बन गया शांत। तो बी नंबर शांत। अपने को शांत ढूंढना था, ये शांत, बाकी सब अशांत हो जाएगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी चेक कर ले, क्या बी तो शांत हो गया, इसको भी चेक कर ले। 60 है ना, तो 60 का क्या बनेगा? देखिए 60 का गुणनखंड करेंगे तो क्या बनेगा? 60 का अगर मैं गुणनखंड करूं साथियों तो क्या बनेगा? 30 बनेगा, ठीक है। 2 से लगाएंगे तो 15 बनेगा, इसमें 3 आ जाता है ना। देखिए 3 पंचे 15, 3 एक्स्ट्रा आ गया। 2 5 है तो चलेगा, लेकिन 3 कभी नहीं आना चाहिए, तो अशांत बन जाएगा, ठीक। तो अपना आंसर बी हो जाएगा। आप बी को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर देखिए, इनमें से कौन अपरिमेय है? जो रूट के अंदर हो, अपूर्ण वर्ग ना हो, मतलब वैसा संख्या जिसका स्क्वायर ना हो, जैसे √2। ये क्या है? अपरिमेय संख्या, बिल्कुल आसान है। परिमेय संख्या इतना का दशमलव रूप, इसमें आपको भाग करना पड़ेगा। 8 में कितना से भाग करूंगा? 27 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। 27 से, तो कितना? 0 दशमलव लगा के यहां लगाइए। 27 दूना कितना बनेगा? 54। कितना बनेगा? 54। 6 यहाँ पे कितना बनेगा? 2, 26 बना।
वही दशमलव पे 0 लगाना है और कितना मर्तबा लगाना है चेक कीजिए, यहाँ पे 9 से लगाइए, 27 को 9 से लगाइए, 9 सत्ते 63 को 3, हासिल का 6 और 9 दूना 18, 18 और 6 कितना बनेगा 24, तो 243 बना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे 7 बचेगा, हमें उम्मीद है जोड़ घटाव थोड़ा बहुत आता होगा आपको, ठीक है। वही दशमलव पे 9 मर्तबा लगाए थे ना, 9 दे देंगे। वही दशमलव पे 0 लगाना है, कितना मर्तबा में 5 या 6, कितना मर्तबा चेक करें, 5 से कर ले, 5 से कर लेते हैं, 27 को 5 से लगाते हैं, ठीक है। 7 पंचे 35 को 5, 7 पंचे 35 को 5, हासिल का 3, 7 दूना 14, 3 क्या हो गया, कम हो रहा है क्या, 1 मिनट, 27 है ना, अच्छा 1 मिनट सॉरी 1 मिनट, कितना बनेगा 1 मिनट, अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा घटाव में ये किए, ठीक है। देखिए 0 पैंचा लिया ना, 10 में से 3 गया तो कितना बचा 7 और ये 17 बचा, ठीक है। वही दशमलव पे 0, 170। देखिए अगर मैं ज्यादा 6 मर्तबा लगाऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 मर्तबा में ही क्या हो रहा है 1 5 5 हो रहा है, इसके आगे नहीं लगाना। ये आंसर मिला, देखिए कहां पे ये है, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में रुकना नहीं है, ठीक है, आगे आप चाहे तो कर सकते हैं लेकिन करना नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, आपको 1 नंबर से मतलब है। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, रैकरिंग देखते मात्र क्या बोलना है, परिमेय संख्या, बहुत बेसिक है। रैकरिंग हो मतलब रिपीट करेगा, आवर्ती संख्या बनेगा, और जो भी रिपीटेड नंबर होते हैं उसे हम कहते हैं परिमेय संख्याएं, याद रखना है। दशमलव के बाद दशमलव में हो और डॉट डॉट नहीं लगाओ, अनंत में नहीं हो, तो देखते मात्र ही बोलना परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। देखिए ठीक है, तो आज के लिए साथियों आज हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव किया, प्लस में हमने कॉन्सेप्ट भी सीखा है। ये अपना क्या था, ये अपना लेक्चर 4 था। बहुत जल्दी मैं YouTube पे लेक्चर 5 अपलोड करा दूंगा, तो आज के लिए इतना ही। आप लेक्चर 1 2 3 को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और याद रहे आपको पूरा का पूरा नोट करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।